अगर वो घटना रही होगी 2019 से पहले की तो 10 साल सजा मिलेगी। अब बात क्या है, देश का कानून बहुत रिजिड है और बहुत सॉफ्ट भी है। नए नए जो बच्चे हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं अपने देश में, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉक्सो एक्ट ये बोलता है कि जैसी पॉक्सो एक्ट आया था ना, देश में ये बात बोली गई थी कि इस कानून के बारे में ब्रॉडकास्टिंग होगी, पॉडकास्टिंग नहीं होगी, ब्रॉडकास्टिंग होगी। हम पॉडकास्ट पे लोगों को बता रहे हैं क्योंकि मैंने अब तक ये कहीं पढ़ा नहीं, कहीं आर्टिकल उसमें ये बोला गया था ब्रॉडकास्टिंग होगी, बताएंगे इस पॉक्सो के बारे में कि बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में भी स्कूल में अगर माइक लेके आप खड़े हो जाओगे ना, बच्चों को पॉक्सो के बारे में नहीं पता। पॉक्सो कुछ है ये पता है, पॉक्सो काम कैसे करता है ये नहीं पता। अगर ये बताया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पढ़ाया जाए, तो मेरा मानना है पॉक्सो में लड़के लड़की का जो रिलेशन के मामले बन जाते हैं ना, ये कम होंगे। उस बेचारे को खामखा जेल में, उसकी 20 साल की उम्र थी, जिंदगी जेल में कटने वाली है और जिंदगी का बिल्कुल तहस नहस तो हो चुकी है। कानून तो मजबूर है, कानून ही ऐसा है। अब जुवेनाइल को तो आप छोड़ देते हो, जुवेनाइल आज मर्डर कर दे, छोड़ दोगे आप उसे? ये बेचारा 19-20 साल का लड़का है, इसने तो किसी मारा भी नहीं है। तो देश के कुछ चीजें बहुत सीरियस है, देश के कानून की, जिन चीजों को मैं सही नहीं मानता। ब्रॉडकास्ट करके लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। खास करके अपने देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की वजह से बाढ़ आ रखी है, हर कोर्ट में जाओ लाइन लगी पड़ी है, पर रिजल्ट क्या होता है? देश का कानून खुद बोलता है, देश में जितने भी जजेस खुद बोलते हैं कि हम बिल्कुल एंड तक कोशिश करेंगे कि लड़के लड़की का घर दोनों दोबारा बस जाए। पर अगर इसी के लिए ही अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जाएं बहुत सारे, घर क्यों नहीं टूटने चाहिए, घर क्यों टूटने चाहिए, कब अलग होना चाहिए, कब अलग नहीं होना चाहिए, और यही मामले आगे जाकर डॉरी डेथ बन जाते हैं। दहेज हत्या बहुत सुना होगा लोगों ने, आप तो फीमेलों को पता भी होगा इसके बारे में। इसमें 7 साल तक की सजा होती है कम से कम, वो उम्र के हद तक हो सकती है। डॉरी डेथ कब मर्डर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। किसी भी लड़की ने 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर ली तो ये माना जाएगा उसने प्रताड़ित होकर सुसाइड की है, जो एक तरह से अदर वे से एक तरह से मर्डर टाइप का वो ऑफेंस बन जाएगा कि सामने लड़के ने, उसकी फैमिली ने उसे इतना उकसा दिया कि बेचारे सुसाइड कर ली, लड़के उठा के जेल भेज देंगे। जबकि हो सकता है कि लड़के ने ऐसा कुछ ना किया, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 का जजमेंट है, उसमें यह बोला गया सिर्फ प्रताड़ित होकर लड़की ने सुसाइड कर ली, इट्स नॉट मीन कि वो दहेज हत्या का मामला है। दहेज हत्या अपने आप में बोलता है दहेज मांगा गया होगा, इतना प्रेशर दिया गया होगा, गाड़ी लेकर आ, घर लेकर आ, पैसे लेकर आ, तब उसने सुसाइड की है। पर यहां तो प्रताड़ित हुआ है। लड़का डेली रात को आया करता था, पार्टी किया करता था, घर पे आता, लेट तक आता, सो जाया करता था, सुबह उठता था, नोकझोंक हुआ करती, लड़का अपने काम पे चला जाया करता था, फोन पे डिस्कस हुआ करता था, लड़ाई झगड़े का वो कन्वर्ट हो जाया करता था। सिर्फ प्रताड़ित होते होते, और साथ में एक छोटा बच्चा था जो पूरे दिन रोया करता था। लड़की प्रताड़ित हो रही है ना, इतनी फेड अप हो गई कि सुसाइड कर ली उसने। हस्बैंड जानबूझ के मारना नहीं चाहता है उसको। अब यह कानून और भी बोलता है कि जैसे जहर खाया, जहर खाती लड़का उसको हॉस्पिटल लेकर गया, एडमिट करवाया, लड़की 2 दिन जिंदा रही, मारने वाला हॉस्पिटल थोड़ी लेके जाता है। ये डिफेंस बन जाता है उसके निकलने का। और जो झूठे केस लगते हैं, लड़की मरी तो डिसीज पर्सन बोलते हैं इसे हम अपनी लीगल लैंग्वेज में, तो लड़की की फैमिली वाले, उसके माँ, उसके बाप, सब लोग लड़के की पूरी फैमिली को नाप देते हैं। लड़का, लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के की बहन, लड़के के भाई, सबके नाम एफआईआर में होते हैं, सब जेल जाते हैं। एंटीसिपेटरी बिल आप ले सकते हो, SC ST के भी उसके अंदर सेक्शन लग जाते हैं। तो बात सिर्फ ये है, आपने जो सवाल पूछा था कि किन मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। ये अपने आप में कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। कितने एक्ट्स की बात करूं, चेक बाउंस को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, डेथ को लेकर, NDPS को लेकर, PMLA को लेकर, जितने भी बड़े से बड़े अपराध हैं, वो शुरुआत तो छोटे से ही होते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 7 लाख रुपए अकाउंट में आए थे, 2 लाख और 5 लाख, जब अकाउंट खुलता है ना वो, तो बोलता लास्ट में 19 करोड़ रुपए की चीटिंग है। वो कहते 19 करोड़, कहते 19 करोड़ टोटल चीट हुआ है एक आदमी से, टुकड़ों में पैसा लिया गया है या अकाउंट से पैसा उड़ा दिया गया है।
ये भी तो हो सकता है कि किसी भी बुजुर्ग को हाउस अरेस्ट करके पैसा ले लिया हो, बहुत सीरियस ऑफेंस है। पर ये देश ऐसे ही चल रहा है। 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है और वो पेंडिंग कुछ क्लियरेंस होती है, नए केस सामने खड़े होते हैं। पेंडेंसी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं, शायद होगी भी। देश का जो सिस्टम चल रहा है, जो अपनी लीगलिटी का जो सिस्टम चलता है, अपराधी और अपराध करता चला जाता है, इनोसेंट लोग फंसते चले जाते हैं, और जो कंप्लेंट उनके ऊपर करते हैं, हालांकि देश का कानून ये बोलता है उन पर भी एक्शन हो सकता है, वो भी जेल जा सकते हैं। कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। आपने यहाँ पे पॉक्सो की जो बात की है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में बने हैं, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट लॉ। यहाँ लैक कौन सी चीज कर रही है? अवेयरनेस। और वो कैसे हमारे सिस्टम की सही हो सकती है? जैसे अभी जितना ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना आया ना जी, अब जमाना बदला है। अब पुलिस वाला पुलिस स्टेशन बुलाकर आपको मारता पीटता नहीं है। आप जा रही हो कंप्लेंट देने के लिए, तो वहां बुलाकर बिठाकर आपका फोन छीनकर फोन स्क्रॉल नहीं करते पुलिस वाले, जो फीमेल पुलिस वाली होती हैं, वो ये सब नहीं करती हैं, गाली नहीं देती हैं आपको, मारती पीटती नहीं। क्यों? जैसे कुछ करते हैं आप निकाल के फोन वीडियो ना शुरू कर देते हो। ये पता कैसे चला आपको? सोशल मीडिया से। जी। अब आप उस पुलिस वाले से सवाल पूछ सकते हो, पता कैसे चला? सोशल मीडिया से। वहीं पर कुछ गलत उसने किया, इमीडिएटली उठाकर पुलिस को ही फोन कर दिया 112 नंबर पे। पता कैसे चला? पुलिस को फोन कर सकते हो पुलिस की कंप्लेंट देने के लिए सोशल मीडिया से। घर बैठे हैं, सास ने ताने मारना शुरू किया, लड़की ने इमीडिएटली वुमेन सेल में कॉल कर दिया, पता कैसे चला? सोशल मीडिया से। आप किताबें थोड़ी पढ़ रहे हो। इसी बात की तो मैं बात बोलता हूं जो मैं शुरू से बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं, हर पॉडकास्ट में बोलता हूं। मेरा मोटिव है ये लोगों को एजुकेट करना, मेरा मोटिव है लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना। मैडम, जो बुजुर्गों ने शब्द बोले हैं ना कि कोर्ट कचहरी में घर बिक जाते हैं, ये झूठ नहीं बोला उन लोगों ने, बिक जाया करते थे, और ये पैसा सब जगह जाया करता था। कुछ यहां गया, कुछ वहां गया, कुछ उसने लिया, कुछ उसने लिया, फिर भी आदमी बाहर नहीं आता था। अब लोग जान पाए हैं, अब जो पहले कवर्ड थी चीजें वो उजागर हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मारपीट नहीं सकते, आप पैसा ऐसे नहीं मांग सकते। पैसा मांगा, लोग वीडियो बना लेते हैं, एंटी करप्शन केस पहुंच जाता है। एंटी करप्शन वाले थाने को वाले आके पुलिस वाले को उठा लेते हैं। अब आप वीडियो देखते हो, पुलिस रोता हुआ जा रहा है, पुलिस वाला स्टार लगे रोता हुआ जा रहा है। क्यों? एंटी करप्शन कंप्लेंट हुई, एंटी करप्शन ने उठा लिया। पहले कभी देखा था ऐसा कुछ? नहीं। अभी की घटना है 6 अप्रैल की, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई है मदुरई कोर्ट ने। क्यों? मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ये बात कर रहा हूं 2020 या 21 की, मैंने वीडियो बनाया था एक, उसमें इस केस का पूरा बताया था मैंने कि क्या हुआ तमिलनाडु में। लॉकडाउन के टाइम पर 15 मिनट लेट तक सिर्फ दुकान खोली थी, मोबाइल की एक शॉप थी किसी इंसान की, पुलिस वालों ने उसको उठा लिया, थाने ले गए, बातचीत बढ़ी, उसको और उसके बाप को इतना पुलिस स्टेशन में मारा गया, इतना मारा गया, और डेथ रीजन बताया क्या आया? फेफड़ों का फटना, उसके फेफड़े फट गए थे, बहुत सारा ब्लड बह रहा था, बहुत सारा ब्लड बहने की वजह से उनकी डेथ। जब इसी चीज को, जब फॉरेंसिक चीजें गई, फोटो एक्शन लिया जब कोर्ट ने, जब हम बहुत प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जब देखा गया तो जहां मारा गया दीवारों पर, फर्श पर, टेबल पर ब्लड के क्लॉट्स मिले, वो डीएनए मैच हुआ। कंप्लेनेंट कौन था? खुद थाने में एक कोई कांस्टेबल रहा होगा, उसने कंप्लेंट की इंसानियत को देखते हुए। चलिए, तो पुलिस ने गलती कर दी ना। मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ता है पुलिस वालों को, एक एक्यूज को। जब पेश करने गए, मजिस्ट्रेट साहब ने बैल्कनी से बोल दिया, ओके ओके ठीक है ले जाओ। मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी बनती है ये कि उस आदमी को देखें सही है कि नहीं, मारा पीटा तो नहीं है, मेडिकली फिट है कि नहीं, मर तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं देखा गया, उसको भेज दिया कि ठीक है जाइए। 19-20 जून की घटना थी, 20 की सुबह मेडिकल हुआ, और 21-22 को उसकी डेथ हो गई, दोनों की, फादर की भी और उस लड़के की भी। फेलियर देखिए पुलिस वालों का, जिन्होंने इतना बड़ा एक्शन किया। जहां मेडिकल हुआ उनका, मेडिकल कराने तो पुलिस वाले लेके जाते हैं, और वो लोग कुछ कुछ मिले हुए होते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करा उस मजिस्ट्रेट का, जो देखा तक नहीं।